हेलो ऑल, आई वेलकम यू टू ऑल एंड चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का टॉपिक एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट डेट्स। यस, सो मैं आपके सामने हूँ पहले ही नवंबर की सारे इंपॉर्टेंट डेट्स लेके, ताकि जिस दिन वो आएंगे तब आपको रिकॉल हो जाए। सो क्विकली हैव अ लुक ऑन कि आज हम कौन कौन सी डेट्स के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले ये क्या होता है, यू नो इट वेरी वेल दैट दिस इज जनरल नॉलेज की क्लास के अंदर तारीखों का झोल चल रहा है हमारा। लास्टली हमने अक्टूबर में देख लिया था एंड नाउ आज मैं हूं आपके सामने विद dates of November which are important for you as per your exams. Okay, so चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं हम 1 नवंबर की जो important date है and that is 1 नवंबर की, और वो है ऑल सेंट्स डे। आप लोगों ने हेलोवीन के बारे में बहुत सुना होगा। इफ यू आर लाइक सोशल मीडिया फ्रीक तो आप लोगों ने जरूर से सुना होगा हेलोवीन के बारे में एंड ऑल। क्या होता है वो, तो हेलोवीन क्या होता है कि जब ह्यूमन और जो दूसरा है ना, जैसे कि ह्यूमंस होते हैं एंड जो हम लोग मानते हैं, चाहे इविल्स कहें चाहे कोई भी हम आत्मा कहें, उनके बीच का जो गैप होता है दैट इज नोन एज दैट। ओके, उनका हेलोवीन कहा जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया है ऑन 1 नवंबर ऑल सेंट्स डे। क्या है? ऑल सेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड टू प्रेज ऑल सेंट्स। सेंट्स मतलब साधु, आप अब हम जो हिंदी में बोलते हैं संत। ऑल सेंट डे इज ऑल्सो नोन एज ऑल हेलोज डे और हेलोमैन। ओके, सो 1 नवंबर याद रखेंगे हम ऑल सेंट डेज के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट इज अबाउट 1 नवंबर को एक और चीज है जो आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड दैट इज राज्योत्सव डे। किसका राज्योत्सव है ये? कर्नाटका का फॉर्मेशन डे होता है 1 नवंबर को। अभी न्यूज में बहुत चल रहा है कर्नाटका का, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। याद रखेंगे हम, वही चीज है, कन्नडा राज्योत्सव या फिर कन्नडा डे और कर्नाटका डे कहा जाता है इसे। तो इसको किस किस नाम से जाना जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ये 1 नवंबर को, नोन एज कर्नाटका राज्योत्सव या फिर कन्नडा राज्योत्सव या फिर कन्नड़ डे या फिर कर्नाटका डे। ओके, तो ये आपके सामने है सारा का सारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 नवंबर को हरियाणा डे भी मनाया जाता है। तो कर्नाटका का डे, हरियाणा डे आपको ध्यान रखना है। ओके, सो हैप्पी हरियाणा डे टू ऑल ऑफ यू। हरियाणा स्टेट वाज कार्व्ड आउट ऑफ द फॉर्मर स्टेट ऑफ ईस्ट पंजाब ऑन अ लिंग्विस्टिक बायस। आपको ध्यान होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक यानी बोली के हिसाब से इसको अलग किया गया था ईस्ट पंजाब में से एंड ऑन 1 नवंबर 1966। ओके, सो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को ईस्ट पंजाब से, क्योंकि वहां की जो बोली है वो उनसे अलग थी, उसके लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए देयरफॉर एवरी हरियाणा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 नवंबर। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब आ रहे हैं हम 2 नवंबर की, लेकिन 2 नवंबर तक पहुंचने से पहले 1 इज ऑल सेंट डे, देन 1 इज कर्नाटका डे एंड देन 1 इज हरियाणा डे। ऐसे रिकॉल करोगे तो याद हो जाएगा। देन हम बात करते हैं 2 नवंबर, दैट इज परुमला परोमल, है ना। तो ये क्या होता है? दिस इज व्हाट? दिस इज अ सेलिब्रेशन, एक फेस्टिवल है ये। सो इट इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेलिब्रेशन हेल्ड इन एवरग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया एंड इट विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 2 नवंबर। तो ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? 2 नवंबर, एज यू कैन सी। तो याद रखना है केरला का बहुत ही बड़ा एक फेस्टिवल होता है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं एंड दैट इज डायरेक्टली टू 5 नवंबर। 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी डे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी हमने बात की है, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड बात आती है, रिस्क डिडक्शन की बात आती है, ब्यास जो है साइक्लोन है उसकी बारे में बात आती है, तो ये जब है सारी चीजें तो कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो 5 नवंबर इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज ये वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के तौर पे मनाया जाता है। It is observed on 5 November to highlight the dangers of tsunami and to focus on the importance of early warning systems to minimize, कम करना the damage, उसकी वजह से जो भी डैमेज होता है उसको कम करना and to natural hazards, ये natural hazards में ही आता है। Okay, so this day also provides traditional knowledge अबाउट सुनामीज। तो ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है सुनामी की वो भी बताता है। सो हमें याद रखना है 5 नवंबर सुनामी अवेयरनेस डे एंड इसका इंपॉर्टेंस, इसको लोगों को अवेयर करना अबाउट सुनामी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड दैट इज ऑफ 6th of November, 1st, 5th एंड 6th। 6th क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयशन ऑफ द एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। हम हमेशा बात करते हैं कि एनवायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है। मतलब हम लोग उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि एक तो कुछ नेचुरल एक्टिविटीज के तहत हो जाता है या फिर मैन एक्टिविटीज के तहत हो जाता है, ह्यूमन बींग्स जो एक्टिविटीज करते हैं उसमें हो जाता है। बट यहाँ पे एक अलग पर्सपेक्टिव है एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, और वो है कि वॉर और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उसके तहत जो भी दिक्कतें आ जाती है, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ जाते हैं, उसके लिए ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। सो द यूएन जनरल, आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, उन्होंने इसे 5th of November 2001 को डिक्लेयर किया था एंड 6 नवंबर से ही ये इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। डिक्लेयर किया गया 5th of November को और बाद में स्टार्ट कब से हुआ है? 6th of November को। दैट्स व्हाई 6 November इज इंपॉर्टेंट। यहाँ ये चीज याद रखोगे तो ही बहुत है, दैट इज ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड 7th November दैट इज इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा लेटेस्ट में ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, उसमें पता चला, देन हमें पता चला कि जो बच्चों का सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आती है? माल न्यूट्रिशन हो रहे हैं या ओवरवेट आ रहा है या फिर उनमें डिफिशियंसी पाई जाती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। सो इन सब पर्सपेक्टिव को अगर हम ध्यान रखें तो उस हिसाब से ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। इन्फेंट प्रोटेक्शन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7th November टू अवेयर, क्या अवेयर करता है? तो व्हाई, अगर ये क्वेश्चन आए व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग प्रोटेक्टिंग, प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग इन्फेंट्स। क्या करना? बच्चे जो है, शिशु जिसे कहा जाता है, इन्फेंट्स, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके डेवलपमेंट में, उनके विकास में बाधाएं जो आती है उनको ओवरकम करना, ये सब ध्यान रखा जाता है। एंड नो डाउट दिस इज अ गुड पॉइंट हियर, नो डाउट इन्फेंट्स आर टुमारोज सिटीजन। बच्चे जो है कल के नागरिक हैं एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम एज दे आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, बिकॉज वो क्या है? फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज अबाउट 7th of November। 7th of November को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। कैंसर अवेयरनेस डे, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7th of November। क्यों मनाया जाता है? व्हाई? टू स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए अबाउट कैंसर एंड टू मेक इट अ ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी। सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी मनाने के लिए उसे, इसलिए ये इस दिन अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। 2014 में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे स्टार्ट किया गया था। अनाउंसमेंट कब हुआ? 2014 में हुआ एंड द फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, उस वक्त कौन थे? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड दैट इज 7th of November, चंद्रशेखर वेंकटा रमन का बर्थडे होता है। सर सीवी रमन को कौन नहीं जानता है? उनके जो नोबल वर्क्स हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं। सो ये नोबल लॉरेट भी रह चुके हैं, वी ऑल नो दैट, हमने इनके बारे में पढ़ा भी है। आज तक जो नोबल लॉरेट्स हैं उनके बारे में भी हमने जान लिया है। सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है चंद्रशेखर वेंकटा रमन, दैट इज सीवी रमन। ही वाज बोर्न ऑन 7th of November 1888 इन तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। He became the first Indian to receive Nobel Prize in 1930। तो आपको याद क्या रखना है? That he was the first one। ये पहले जने थे जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1930 में फिजिक्स में, इन फिजिक्स। तो याद रखेंगे हम लोग। चलिए व्हाट्स नेक्स्ट इज अबाउट 9th of November, लीगल सर्विस डे। पता ही होना चाहिए, हम जिस फील्ड में आगे बढ़ने वाले हैं उसका जो डे है वो तो पता होना चाहिए। तो लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 9th of November को। लीगल सर्विस डे इन इंडिया क्या करने के लिए? टू रेज अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए अमंग द पीपल, लोगों में, वेयर द लीगल लिटरेसी इज लैकिंग, जहां पे लीगल लिटरेसी, यानी लिटरेसी मतलब तो हो गया कि भाई लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना, लेकिन लीगल लिटरेसी पता है या नहीं पता है कि कानूनी तौर पे क्या चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या चीजें हैं, तो वो उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। ऑन दिस डे इन 1995 जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं एक्ट, वो
इन फोर्स में आया था, दैट मीन्स वो लागू हुआ था, याद रखेंगे। 1995 में लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट लागू हुआ था, वॉज फोर्स्ड। 9th ऑफ नवंबर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फिर से 9th ऑफ नवंबर है आपके लिए, और ये वादियां बहुत ही अच्छी लग रही है यहाँ पे। आई नो दैट उत्तराखंड फाउंडेशन डे मनाया जाता है, उत्तराखंड फाउंडेशन डे। हमने इससे पहले हरियाणा कर्नाटका का देख लिया है, अभी हम उत्तराखंड फाउंडेशन डे देख रहे हैं, दैट इज ऑन 9th ऑफ नवंबर। उत्तराखंड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 9th ऑफ नवंबर 2000 में बना था। इन ईयर 19th, दिस ईयर 19th उत्तराखंड फाउंडेशन डे वाज सेलिब्रेटेड, ओके। Then when it was formed, its name was उत्तरांचल। जब बना था तब उसका नाम क्या था? उत्तरांचल नाम रखा गया था। In 2007 it was changed to उत्तराखंड। So उत्तरांचल उत्तराखंड एक ही है, पहले प्रायर क्या नाम था उसका? उत्तरांचल था, अभी क्या है वो? उत्तराखंड है। It is famous as the land of gods, आपको पता ही है, और देव भूमि, इसे किस नाम से भी जाना जाता है? लैंड ऑफ गॉड्स या फिर देव भूमि के नाम से जाना जाता है। सो ये हो गया, हमने जान लिया अबाउट, हमने क्या जान लिया है? हमने जान लिया है अबाउट 9th ऑफ नवंबर उत्तराखंड फाउंडेशन डे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th ऑफ नवंबर करतारपुर कॉरिडोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करतारपुर कॉरिडोर इनॉग्रेशन कब हुआ था? 9th ऑफ नवंबर को हुआ था। अब आप पूछेंगे ये कब हुआ, तो एक्चुअली 2019 की बात है, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उस वक्त पाकिस्तान के इमरान खान जो हैं, उन लोगों ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। गुरु नानक देव जी, द फर्स्ट सिख गुरु, स्टैब्लिश्ड करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इन 1552। तो इसी से आपको, मैं नहीं बोलती हूँ, लिंकेज बनाना है। सो करतारपुर से नाम याद है, आप करतारपुर है क्या? तो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा बनाया गया था, इट इज अ प्लेस, है ना। और ये क्या, किसके द्वारा बनाया गया? तो वो भी हमने देख लिया, फर्स्ट सिख गुरु जो है गुरु नानक देव जी, उनके द्वारा, गुरु नानक देव जी। चलिए, इट हैज रिलीजियस इंपॉर्टेंस, और इसकी धार्मिक तौर पे बहुत ही ज्यादा अहमियत है। 9th नवंबर कंप्लीट। 10th नवंबर की तरफ बात करते हैं हम, एंड 10th नवंबर को मनाया जाता है साइंस डे। क्या मनाया जाता है? साइंस डे मनाया जाता है, बट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये याद रखना है। हाँ, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम साइंस डे तो ऐसे भी मनाते हैं, वैसे वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। सो हर चीज का आपने वर्ल्ड हटा दोगे, इंटरनेशनल कर दोगे, चेंज हो जाएगा, नेशनल कर दोगे, चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। 10th ऑफ नवंबर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये हाईलाइट क्या करता है? ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ साइंस इन सोसाइटी एंड द नीड टू एंगेज द वाइडर पब्लिक इन डिबेट्स ऑन इमर्जिंग साइंटिफिक इश्यूज, यानी कि लोगों को कितने से कितना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाए। आजकल जो इंडिया में या फिर इंटरनेशनल तौर पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन इश्यूज पे बात करने के लिए, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और उनसे कोई अगर साइंटिफिकल इशू के ऊपर आंसर भी मिलता है, सोल्यूशन भी मिलता है, तो इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए 10th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफ 11th ऑफ नवंबर, नेशनल एजुकेशन डे। वी ऑल आर एजुकेटेड, वी आर एजुकेटिंग, एंड हम लोग लाइफ टाइम कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं, तो याद रखना है हमें 11th ऑफ नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, ओके, कमेमोरेटिंग बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके, सो एजुकेशन इज इम्पार्टेड बाय हार्ट, ये इनका लिखा हुआ है दैट एजुकेशन इज इम्पार्टेड बाय हार्ट कैन ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन द सोसाइटी. So it is observed on 11th of November annually on the commemoration day of birth anniversary of India's first education minister Maulana Abul Kalam Azad, and he served as the first education minister of independent India from 1947 to 58. So क्यों मनाया जाता है education day? क्योंकि he was first education minister also. Okay, so that's why birth anniversary के दिन हम याद करते हैं इन्हें. चलिए 11th नवंबर कंप्लीट, देन 11th नवंबर वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे. अभी आप सोच रहे हो कि मैम दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस यस दिस इज इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं है
इस बार 11th जो नवंबर है वो सेकंड संडे को आ रहा है, सेकंड थर्सडे को आ रहा है, सॉरी, ओके, सो दिस टाइम ये सेकंड थर्सडे को आ रहा है, दैट्स व्हाई। बट इसका जो मेन एम है ना वो यहां लिखा हुआ है, क्या है? द डे ब्रिंग्स डिफरेंट कम्युनिटीज टुगेदर, बहुत सारे लोगों को एक साथ में लाता है टू सेलिब्रेट हाउ वी कैन मेक आवर वर्ल्ड, कैसे हम हमारे वर्ल्ड को क्या कर सकते हैं, इजी फॉर ऑल, इजी कर सकते हैं, आराम से हम एक साथ में मिलके कैसे जी सकते हैं, इसलिए ये सो वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे, दैट इज व्हाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज जहां पे टुगेदरनेस की बात आती है वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो रहा था। नेक्स्ट इज अबाउट 12th ऑफ नवंबर, वर्ल्ड निमोनिया डे। और अभी हमने देखा है लेटेस्ट में जब हमने द हिंदू का एनालिसिस किया था तब हमने देखा था दैट निमोनिया के लिए पूरे इंडिया के अंदर वैक्सीन का एक बहुत बड़ा लेवल पे चल रहा है, ठीक है, वैक्सीनेशन करी जा रही है उसके लिए, तो दैट्स व्हाई अगर ये आप उस करंट से रिलेट करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, सो निमोनिया डे है ना, पी साइलेंट रहता है, याद रखिएगा आप लोग। निमोनिया, वर्ल्ड निमोनिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12th ऑफ नवंबर टू रेज अवेयरनेस अबाउट निमोनिया एंड इट्स प्रिवेंशन ऑल्सो। अगर आप लोगों ने देखा होगा और ये आपके साथ में भी हुआ होगा या सुना जरूर से होगा, समटाइम्स ऐसा होता ही है कि हम लोग सुनते हैं कि एक बेबी हुआ और बेबी को होते ही निमोनिया हो जाता है, या फिर 5 साल के दरमियान उसे कितनी बार ऐसा हो जाता है कि अरे उसको निमोनिया हो गया है, अरे छोटे से बच्चे को निमोनिया हो गया। सो ये एक्चुअली उस टाइम पीरियड जो ये एज होता है ना 0 to 5 years वाला एज, इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा होता है बच्चों को। सो इट इज द वर्ल्ड लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज ड्यू टू विच चिल्ड्रन below 5 years are much more affected. ओके, ये मैंने क्लियर कर दिया है। 12th नवंबर निमोनिया डे, वर्ल्ड निमोनिया डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13th ऑफ नवंबर की, एंड दिस इज वर्ल्ड काइंडनेस डे। ओके, काइंडनेस दया से रिलेटेड है। ओके, सो द वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन 13th ऑफ नवंबर एंड दिस डे प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट एंड फॉलो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द यूनिक ह्यूमन principles, and that is what principle it is to be kind. So that's why अगर हम अपनी इस दुनिया में कभी भूल जाते हैं, बहुत रूड हो जाते हैं, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करता है दैट हमें रिफ्लेक्ट करना है, हमें लोगों को अबाउट काइंडनेस जागरूक करना है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट 14th ऑफ नवंबर। अरे हाँ मैम, हमने तो सोचा था 14th ऑफ नवंबर को तो चिल्ड्रंस डे, बट दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उससे पहले इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड डायबिटीज डे। क्या इंपॉर्टेंट है उससे पहले? दैट इज वर्ल्ड डायबिटीज डे। सो वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14th नवंबर टू रेज अवेयरनेस। सो इफ इट इज आस्क्ड व्हाई, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज डिजीज। किसका इंपैक्ट बताते हैं? डायबिटीज डिजीज का इंपैक्ट बताता है। इट्स प्रिवेंशन, उसके प्रिवेंशन के बारे में भी बात करता है, एंड एजुकेशन ऑन डायबिटीज। सो 14th ऑफ नवंबर डायबिटीज डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आ गया आप सभी का प्यारा, एंड दैट इज 14 नवंबर हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सो मैं पहले ही एडवांस में आपको कर देती हूँ विश, हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल ऑफ यू। एक बच्चा सभी के दिल में होता है ऑलवेज। चलिए, 14th ऑफ नवंबर इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज बाल दिवस। हम इसे बाल दिवस के नाम से भी जानते हैं। दिस डे इंक्रीजेज अवेयरनेस इन पीपल अबाउट द राइट्स, देखो राइट्स, केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, है ना, राइट्स आपके लिए केयर, परवाह करना, एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, आपकी शिक्षा के लिए भी। सो इस दिन ये अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और ये कब मनाया जाता है? यू नो इट वेरी वेल। चाचा नेहरू अगर कहें, या द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, राइट? इसीलिए हम मनाते हैं 14th ऑफ नवंबर को चिल्ड्रंस डे। देन 15th ऑफ नवंबर की तरफ आ जाते हैं, एंड दैट इज झारखंड फाउंडेशन डे। झारखंड का फाउंडेशन डे व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि लास्ट में जो हुआ है ना वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज हमने बात की है, सबसे पहले उत्तराखंड की भी बात की थी हमने, उससे पहले केरला की बात की, उससे पहले हमने हरियाणा की बात की, अभी झारखंड की भी बात हो रही है। सो झारखंड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15th ऑफ नवंबर 2000। मैंने बोला ना, लेटेस्ट में और लास्ट में जो हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। अभी आपको जो पुराने हैं दे विल नॉट आस्क अबाउट दैट, बट जो चीजें रिलेटेबल होती हैं, जो करंट से रिलेट कर रही हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 2000 में ही इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है बाय द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एज द 20th स्टेट ऑफ इंडिया, है ना।
सो 28th स्टेट कौन सा है? झारखंड है। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। 16 नवंबर की बात करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। यस, टॉलरेंस, राइट, एंड्योर करना, कोई चीज को सहन करना, दिस इज नोन एज एंड्योरेंस या फिर टॉलरेंस कहा जाता है। ये 16 नवंबर को है। अब देखो जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ये यहां से स्टार्ट होती है, दैट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट, किसके लिए? स्ट्रेंथनिंग द टॉलरेंस बाय एनकरेजिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमल कल्चर्स, है ना। अलग अलग जो कल्चर्स होते हैं, हम अलग अलग तरीके से, जैसे इंडिया जो है वो इंडिया क्या है, यहाँ पे हर संस्कृति के लोग और हर सभ्यता के लोग पाए जाते हैं, तो उनके अंदर दूसरे जो कल्चर्स हैं उनको अप्रिशिएट करना और साथ ही साथ में अपने कल्चर के साथ में क्लैशेस वाला जो पार्ट है उसको दूर करना, ये सारी चीजों के लिए अवेयर किया जाता है। एंड पीपल्स, द यूएन जनरल असेंबली 1966 में इसे किया था। रेजोल्यूशन 5195 इनवाइटेड द यूएन मेंबर states to observe the International Day for Tolerance on 16th of November। तो आपको याद रखना है टॉलरेंस डे, दैट इज ऑन 16th of November। बेसिकली क्यों? क्योंकि अलग अलग कल्चर के जो लोग होते हैं और जो दूसरे लोग हैं उन सब में एक अपने आपसी समझाइश के साथ में उस चीज के लिए मतलब हुड़दंग ना मचा करके एकदम आराम से सहन शक्ति के साथ में आगे बढ़ना। चलिए, स्ट्रेंथन करना उसे। नेक्स्ट इज अबाउट 17th of November, नेशनल एपिलेसी डे। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर हम देखें तो ये सेकंड मंडे भी मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेशनल एपिलेप्सी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17th नवंबर टू फोकस ऑन द एपिलेप्सी डिजीज। ये एक डिजीज है और बहुत रेयर डिजीज है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट्स सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। इसको अवेयरनेस किसके लिए बढ़ाते हैं? इसके सिम्टम्स और प्रिवेंशन के लिए। देन अब आप मैं बताती हूँ क्या है ये एक तरीके की क्रॉनिक डिसऑर्डर है ऑफ द ब्रेन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट सीजर्स और फिट्स। आपने देखा होगा ना, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वैसे टाइप का। तो बार बार जब रिकरेंट सीजर्स होते हैं, मतलब एकदम सीज हो जाता है, उसे पता नहीं चलता व्हाट्स हैपनिंग, या फिर फिट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड। इट कैन अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज एंड पीपल इन डिफरेंट एजेस ग्रुप्स हैव यूनिक कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स। ओके, ये किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एज में ही होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड दैट इज अबाउट 17th of November, वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे और वर्ल्ड COPD डे। COPD डे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो कब मनाया जाता है? 17th of November। कभी कभी हमें ना शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं और पूछ लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो COPD इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। दिस ईयर थीम, इस ईयर की थीम क्या थी? हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पोर्टेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड दैट इज 19th of November, इंटरनेशनल मेंस डे, राइट, जरूरी है। इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 19th of November एंड इस टाइम क्या थी? बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड बॉयज, ठीक है। दिस डे हाईलाइट्स द इश्यूज फेस्ड बाय मेन ऑन अ ग्लोबल स्केल, ठीक है। इस बार लास्टली 2020 की जो थीम है वो बताई गई है। द 2020 की थीम थी अबाउट बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड बॉयज। चलिए 19 नवंबर हो गया है, इंटरनेशनल मेंस डे, थीम आ चुकी है। थीम हमने क्लियर कर ली है यहाँ पे एंड दैट इज बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड बॉयज। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 19 नवंबर, वर्ल्ड टॉयलेट डे। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, सो ये जो है ये एनुअली क्या करता है? टू इंस्पायर पीपल अबाउट टैकलिंग द इशू ऑफ द ग्लोबल सैनिटाइजेशन क्राइसिस। और अभी सैनिटाइजेशन को लेके बहुत ज्यादा अभियान भी चल रहे हैं, कुछ स्कीम्स भी लेके आई जा रही है, तो ये याद रखना है आपको। टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, SDGs वॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 विच प्रोमिसेस सैनिटेशन, जो क्या करता है? बताता है सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030 के 2030 तक सभी के घरों में टॉयलेट्स होंगे और सैनिटेशन के लिए सभी अवेयर होंगे उस चीज के लिए। चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं दैट इज ऑफ 20 नवंबर, 20 नवंबर की बात है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। अब देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे यूनिवर्सल लिखा हुआ है। अभी हमने जो पढ़ा था 14th of November को, तो आप उससे याद रखिए 14 और 20 6 डेज का ही गैप है। 14 को हुआ था चिल्ड्रंस डे, जवाहरलाल नेहरू याद रखेंगे। 20 को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे है, ये याद रखना है। इट इज
20 November annually to promote international togetherness, awareness among children worldwide and improving children's welfare. ओके और स्टेब्लिश कब हुआ था? 1954 में। 1954 में से स्टैब्लिश किया गया था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट 21st of November, दैट इज वर्ल्ड डे फॉर रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। अच्छा, रोड ट्रैफिक विक्टिम्स से याद है मुझे दैट एक नया एक बात आई थी, सबको सुना ही होगा डेफिनेटली, दैट क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि जो रोड ट्रैफिक में या किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया है तो उस एक्सीडेंट में वो लोग चाह के भी उसमें हेल्प नहीं करते हैं, बिकॉज दे थिंक, वो सोचते हैं कि हमें कहीं इस उलझन में ना फंस जाए या फिर पुलिस के चक्कर ना काटना पड़े। इस वजह से एक सम्राटियन करके अवार्ड्स भी आया था, इफ यू रिमेंबर। तो इसी तरीके से तो लर्न करना है हमें। चलिए, सो यहाँ पे रोड ट्रैफिक के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए दिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21st of November, हाईलाइटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रोड ट्रैफिक डेथ्स हैज इंक्रीज्ड। और ये हाईलाइट क्या करता है कि कितनी तेज से हम गाड़ी चलाते हैं और कितने ज्यादा, हम तो गाड़ी तेज चला लेंगे लेकिन जो नया नया चला रहा है गाड़ी उसको तो दिक्कत हो सकती है ना। तो हम अपने आप को तो साइड बाय कर लेते हैं, बचा लेते हैं कैसे तैसे भी, लेकिन हमारे आसपास के भी तो गाड़ी चलाने वाले होते हैं, उनको कुछ नुकसान हो जाता है, उनकी फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सो उसकी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ये यहाँ पे। रोड ट्रैफिक इंजरीज आर नाउ द लीडिंग किलर ऑफ पीपल एज, कौन से, देखो एज देखना 5 to 29 ईयर्स, सबसे ज्यादा आपकी हमारी उम्र के लोगों के बीच में ही होता है। Next is 25th of November and that is International Day for the Elimination of the Violence Against Women। ठीक है, अहिंसा एलिमिनेट करना कि भाई रोक देंगे हम किसको, जो वुमेन के खिलाफ अहिंसा करेंगे उसको। चलिए, सो 25th of November याद रखेंगे एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 1993 में इसे एस्टैब्लिश किया था। इट डिफाइंस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एज एन एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट रिजल्ट, जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है जिसमें फिजिकल वायलेंस आता है, सेक्सुअल वायलेंस कवर होता है एंड साइकोलॉजिकल हार्म और सफरिंग टू वुमेन इंक्लूडिंग थ्रेट्स, धमकियां देके और जो वायलेंस किया जाता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। 25th of November याद रखेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट 26th of November। हमने सबने सुना है और बहुत कंफ्यूज करने वाला ये फैक्ट रहता है ना, कि 26th of January की बात करें अगर हम, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था या फिर 26th of November, तो आज आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दैट कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया 26th of November ही है। ओके, सो लॉ डे भी कहते हैं इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है, एज कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 November to commemorate the adoption of the Constitution of India। The Constitution Assembly of India adopt कब किया था हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को? 26th of November 1949। और ये इफेक्ट में कब आया था? तो इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 से। सो इसीलिए क्लैशेस रहते हैं दिमाग में कि 26 जनवरी या फिर 26 नवंबर। याद रखेंगे इफेक्ट में लागू कब से हो गया था, है ना, इफेक्ट में कब से आया था, दैट इज 26 of January, लेकिन 26th of November को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। चलिए, सो ये सारी बातें हमने कर ली है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लिया है, उनकी थीम के बारे में भी जान लिया है। आई होप दैट यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।